बच्चे के जन्म होते ही उसकी जन्म पत्री बन जाती है कि उसके भाग्य में क्या क्या लिखा है। जन्म पत्री हो या कुंडली, नाम सुनते ही मन में ये सवाल आने लगते हैं कि क्या जो हमारी कुंडली में लिखा है वही हमारे साथ होगा। क्या हमारा भाग्य पहले से तय है, और अगर ऐसा है तो फिर मेहनत करने से क्या मतलब। क्यों सपने देखें, क्यों जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो आज हम एक गहरे प्रश्न पर बात करेंगे कि क्या जन्म पत्री में लिखा हुआ बदला जा सकता है या नहीं, और जन्म पत्री में पहले से लिखे गए भाग्य पर श्री परमहंस योगानंद जी का क्या दृष्टिकोण है, ये समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जन्म पत्री मतलब कुंडली क्या है। जन्म पत्री वो नक्शा है जो हमारे जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति है उसके आधार पर जीवन का लेखा जोखा लिखा जाता है। जन्म पत्री भी बनाई जाती है एक तरह के साइंस पर बेस्ड होकर, लेकिन ये प्रेडिक्शन बेस्ड साइंस होती है। वही पूर्व के किए गए कर्मानुसार तैयार होती है। आप खुद सोचें कि एक बच्चा कल ही पैदा हुआ है, उसने कौन सा ऐसा कर्म कर लिया जिससे उसका आगे आने वाला भविष्य का लेखा जोखा लिख गया। कुंडली में वही लिखा होता है जो उस आत्मा के द्वारा पिछला कर्म किया गया होता है। इसे एक तरह की बैलेंस शीट समझिएगा। जैसे आपने अपने बिजनेस में पूरे साल क्या किया था, उसमें क्या बैलेंस बचा, उसी अमाउंट को अगले साल आप कैरी करते हैं। वैसे ही जन्म पत्री में पिछले जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार वो भाग्य तैयार हो रहा होता है। जो भाग्य तैयार हो रहा होता है वही कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन यहीं पर लोग एक बहुत बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं कि कुंडली में तो हमारा भविष्य लिखा है, सुख दुख, सफलता असफलता, आर्थिक स्थिति सब लिखी है, तो अब हमारा भाग्य वैसा ही होगा। तो आपको ये बता दें कि जन्म पत्री में भाग्य का अंतिम निर्णय तय नहीं होता, बल्कि उसमें संभावनाओं का, पॉसिबिलिटीज का ब्लूप्रिंट होता है। जन्म पत्री में ऐसा प्रेडिक्शन होता है जो होने की संभावना होती है, तय नहीं होता कि ये होकर ही रहेगा। श्री परमहंस योगानंद जी का यही कहना था कि मनुष्य अपने कर्मों से और अपनी चेतना से अपनी डेस्टिनी को, अपनी नियति को बदल सकता है। हमारे भाग्य के निर्माण में हमारे कर्मों का बहुत योगदान होता है। जैसे पिछले कुछ सही और कुछ गलत कर्मों के अनुसार आज का भाग्य तैयार हुआ है, उसी प्रकार से अगर आप सही कर्म करें तो प्रेजेंट के साथ साथ आगे आने वाला कल भी बदल सकता है। सबसे शक्तिशाली कर्म क्रियमाण कर्म है। जो कर्म हम अभी कर रहे होते हैं, वर्तमान कर्म इतने प्रभावशाली होते हैं कि अगर कोई गलत कर्म करता है तो उसके भाग्य का अच्छा लिखा हुआ भी आगे का भविष्य बिगाड़ देते हैं। वही वर्तमान में किए गए अच्छे कर्मों से कुंडली में लिखा हुआ दुख भी सुख बन जाता है। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि कुंडली में अगर कुछ भी गलत लिखा है तो कोई भी बाहरी उपाय करके, रत्न पहनकर, पूजा पाठ करके, ग्रह शांति करवा लेने से, कोई टोटका कर लेने से जन्म पत्री में लिखा हुआ सही कर सकते हैं। लेकिन श्री परमहंस योगानंद जी के अनुसार ये सब केवल बाहरी उपाय हैं। भाग्य में परिवर्तन केवल अंदरूनी उपायों से आता है। जब आप कर्म सही करते हैं, अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं, तो जन्म पत्री का कमजोर योग भी अच्छा हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कुंडली में लिखे हुए कमजोर योग से डर जाता है, वो ये मान बैठता है कि यह मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला, वो अपने मन में नकारात्मक सोच को बैठा लेता है, तो ऐसे व्यक्ति की चेतना भी कमजोर हो जाती है, जिसके चलते जन्म पत्री के अच्छे योग भी कमजोर हो जाते हैं। आपकी जन्म पत्री में क्या लिखा हुआ है ये सोच के डरे नहीं, बस इतना याद रखें वो जन्म पत्री पूर्व के कर्म अनुसार तैयार हुई है। हमारे पास आज का वर्तमान का पूरा समय है अपना भविष्य बनाने का, अपने आगे की नई जन्म पत्री तैयार करने का। श्री परमहंस योगानंद जी के अनुसार अच्छे कर्म करके, ईश्वर से जुड़ने से, मजबूत विल पावर से, सकारात्मक सोच और ध्यान से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अपना भाग्य वही बदल नहीं सकता जो अपने जीवन की, अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेता, जो अपनी सोच में परिवर्तन नहीं करता, जो प्रयास नहीं करता। ऐसे लोग हमेशा जन्म पत्री का हवाला देंगे कि मेरे तो भाग्य में ये दुख लिखा था, यह सफलताएं लिखी थी, लेकिन कभी भी वो खुद पर नजर नहीं डालते कि उन्होंने कितना प्रयास किया अपने बेहतर भविष्य के लिए। हमेशा याद रखें, जन्म पत्री सिर्फ एक पहला अध्याय है, जीवन के बाकी अध्याय आप अभी खुद लिख सकते हैं। यहाँ तक कि आज का विज्ञान भी यही कहता है कि हम अपनी आदतों को, अपने दिमाग को बदल सकते हैं। जब हम अपनी आदत और अपने दिमाग को बदल सकते हैं तो भविष्य को भी खुद बदल सकते हैं। बस अगर आप उस शक्ति को पहचान लें कि हम मनुष्य ईश्वर का अंश हैं और हम इंसानों में ईश्वर की असीम शक्ति है, तो कोई ग्रह, कोई परिस्थिति, कोई जन्मपत्री, कोई भाग्य हमें नहीं रोक सकता। हमेशा याद रखिएगा कि जन्मपत्री सिर्फ आपकी शुरुआत बताती है, आपका अंत नहीं। अपने जीवन को सुखद बनाना है या दुखद, सफल बनाना है या असफल, ये चुनाव आपके हाथ में है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।